बच्चों अभी हम पिछला वीडियो जो भेजा था हमने उसमें थोड़ा सा मतलब वो जल्दी कट हो गया किसी वजह से। चलिए मैं आपको समझा देती हूँ फिर से। रिफ्रैक्शन के बारे में हम बात कर रहे थे ना, तो उसमें हमने बताया कि एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट पास होती है तो उसे हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और ये हमने बताया कि जब एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होता है कि वो अपना पाथ डेविएट कर देती है, मतलब जो रास्ता है उसका उससे थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है ना। ठीक है, वो डेविएशन कहलाता है, डेविएशन। ठीक है, अब ये किस तरीके से आप जैसे प्रैक्टिकली अगर देखना चाहें आप तो आप कभी ग्लास में जो है कांच के ग्लास में आपने पानी भर लिया और उसमें आप पेंसिल डाल के देखना, तो आपको ऐसा लगेगा कि पेंसिल थोड़ी से मुड़ गई है क्या, है ना। जैसे ही पानी की लेयर शुरू होगी उसका जो पेंसिल का रिमेनिंग पार्ट होगा वो आपको ऐसा लगेगा कि वो कट के थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो वो किस वजह से होता है, एक्चुअली में थोड़ी नहीं हो जाती पेंसिल की शिफ्ट हो गई हो, नहीं, वो केवल हमें लाइट की वजह से, लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से वो डेविएटेड पार्ट हमें, मतलब जो पार्ट डेविएट हो चुका है वो इस तरीके से हमें दिखता है कि जैसे वो कट गया। ठीक है, जैसे इसमें है तो स्ट्रेट लाइन, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ, बट ये जब दूसरा मीडियम आ गया है तो आपका दूसरा मीडियम आने की वजह से उसने अपना पाथ क्या हुआ, डेविएट कर लिया है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है लाइट रेज में। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है लाइट रे तो वो अपना पाथ जो है थोड़ा सा उसका डेविएशन होता है। अब डेविएशन से रिलेटेड मैं कुछ चीज़ बताने वाली हूँ कि अगर लाइट रे रेयरर से डेंसर में जा रही है, ठीक है, तो आपकी जो लाइट रे होगी वो टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो जाती है। ये यानी यहाँ थी ना, नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, तो यानी कि जब लाइट रे रेयरर टू डेंसर जाती है तो आपकी लाइट रे टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड होती है। ठीक है, अब अगर लाइट रे रेयरर टू डेंसर टू रेयरर जाती है, डेंसर मीडियम था हमने बताया था, अभी ग्लास वाला केस ले रहे थे एयर, तो ये है आपकी रेयरर मीडियम, ये फिर से एयर है तो ये भी आपका हो गया रेयरर मीडियम। ठीक है, अब अगर हम इनकी बात करें, इन दोनों की, अभी ये वाला पार्ट हुआ, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब गई तो लाइट रे क्या डेविएट हुई, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, एंड दैट एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, दैट इज रिफ्रैक्शन, दैट पार्ट इज रिफ्रैक्शन। ठीक है, दैट फिनोमेना इज रिफ्रैक्शन। अब हम बात करने वाले हैं दूसरे पार्ट में। ठीक है, कि हम रेयर से डेंसर में गए थे तो ये आपने रिफ्रैक्शन पढ़ लिया, लेकिन डेंसर से रेयर में अगर जा रही है, ठीक है, तो क्या होता है, ये लाइट रेज अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होती हैं, मतलब अवे फ्रॉम नॉर्मल डेविएट होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको दिमाग में रख लेनी है। When light rays passes from rarer to denser medium, it bends towards the normal, and when it passes from denser to rarer medium, it deviate away from the that normal. Okay, away from normal. ठीक है, कब, जब कि हमारा डेंसर टू रेयरर में जा रहा होगा, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और ये चीज़ हमने पहले ही बताई थी, लेटरल डिस्प्लेसमेंट इसको कहते हैं, दैट डिस्प्लेसमेंट, दैट ये वाला जो लाइट रे है अगर हम एक्सटेंड कर देंगे इंसिडेंट को तो ये जो पाथ आएगा और जो इमर्जेंट रे है उसके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसे हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये हम बात कर चुके हैं, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, है ना। अब हम बात करने वाले हैं एक और टॉपिक की, जिसे कि हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।